तेलंगाना के वजीर आला व बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने जोर देते हुए कहा कि वो मुल्क को एक नई सुबह की तरफ इनकलाब की राह पर गामजन करना चाहते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के सरकोली गांव में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि छोटे ममालिक जैसे जनूबी कोरिया, जापान, सिंगापुर, मलेशिया ने काफी तरक्की की है। उन्होंने सवाल किया कि चीन कभी गरीब मुल्क था लेकिन उसने काफी तरक्की की है, इस पर हम गौर करने की जरूरत है। उन्होंने पूछा कि महाराष्ट्र में किस पार्टी को इख्तियार नहीं मिला। अवाम ने कांग्रेस, शिवसेना और बीजेपी को इख्तियार दिया, लेकिन ये पार्टियां अवामी ख्वाहिशात की तकमील नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि किसानों की भलाई के लिए बहुत कुछ काम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वो मराठी नहीं जानते लेकिन वो समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र एक बड़ी और अमीर रियासत है। उन्होंने उन पर किसी की बी टीम होने के इल्जाम पर कहा कि हम किसी की नहीं, किसानों, दलितों और अक़लियतों की टीम है। उन्होंने अब की बार किसान सरकार का नारा लगाया। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि मुल्क के तमाम मसाइल के हल के लिए वो हिंदुस्तान को बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो आबी पॉलिसी को तब्दील करेंगे, ऐसा करने से ही नया भारत बनेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोयले से बरखी, सोलार पावर, हाइड्रो पावर और थर्मल पावर का कोई मसला नहीं है। कोयले के ज़खायर अरबों टन में हैं। केसीआर ने कहा कि जब कोयले के काफी ज़खायर है तो बरखी का मसला क्यों पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि हाइड्रो, सोलार और कोयला मुतवाजुन हो जाए तो मुल्क भर में बिजली का मसला नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास 125 साल के लिए काफी कोयला है। तेलंगाना हुकूमत किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरखी फराहम कर रही है। मुल्क के किसान मुत्तहिद न हुए तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। तेलंगाना हुकूमत माजूर अफराद को 4000 रुपए वजीफा दे रही है। उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र में बीआरएस हुकूमत आती है तो तमाम फलाही प्रोग्रामों को नाफिज किया जाएगा, मुअम्मर अफराद को वजीफा दिया जाएगा। चंद्रशेखर राव ने कहा कि अमेरिका में सियाह फार्मों को काफी हरासा किया गया था, लेकिन वहां के अवाम ने बराक ओबामा की जीत को यकीनी बनाते हुए उसका खर्च चुका दिया। वह हिंदुस्तान में भी ऐसी ही तब्दीली और किसानों की हुकूमत देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि धरानी पोर्टल के जरिए तेलंगाना में अराजियात को डिजिटल किया गया। उन्होंने कहा कि मरकज कह रहा है कि डिजिटल इंडिया है, लेकिन वह अराजियात को डिजिटल क्यों नहीं कर रहा है। वजीर आजम कहते हैं मेक इन इंडिया, लेकिन उन्होंने सवाल किया कि हर गली में चीनी बाजार क्यों नजर आते हैं। उन्होंने सवाल किया कि दिवाली पर चीन से पटाखे और रंग क्यों आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की तब्दीली ही हर चीज का हल है। उन्होंने अब की बार किसान सरकार के नारे लगाए। आमदार खासदार तेलंगाना राज्य के बालके जी ने हमारा बहुत ही अच्छे अंदाज में स्वागत किया और बहुत ही ब्रह्मांड नायक विठोबा जी के चरण में माथा टेकने का हमें जो दर्शन दिलवाए, उस चीज के लिए मैं उनके आभारी हूं। मैं धन्यवाद भी उनको देता हूं। महाराष्ट्र राज्य के बीआरएस किसान विभाग के अध्यक्ष श्री मानिकराव कदम जी, हमारे सीनियर नेता श्री शंकरन्ना दोंडगे जी, आपके लोकप्रिय नेता, आपके दिल जीतने वाला नौजवान ताकतवर नेता भगीरथ बालके जी, आवाज कम आई है। ये भगीरथ है, आगे चल के पूरे चंद्रबाग का पानी मंगलवाड़ में लाने वाले हैं। इनके नाम ही भगीरथ है। मंच पर उपस्थित नेतागण, सभा में उपस्थित भाइयों, बहनों और माओ, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। इन दिनों मैं एक प्रार्थना सबसे पहले आपसे करूंगा। मेरे जो भी शब्द है आपके सामने, आप सुन के यहीं मत भूल जाइए। अपने गांव जाके जरूर अपने मित्रों और अपने फैमिली में चर्चा कीजिए, अपने गांव में चर्चा कीजिए, इतना मेरा प्रार्थना है। इन दिनों एक बात मुझे बहुत सताता है, मैं हर सभा में कह रहा हूं महाराष्ट्र में, कि आज हमारे देश के लक्ष्य क्या है, भारत का लक्ष्य क्या है। देश का कोई लक्ष्य है या बिना लक्ष्य के हम गुमराह हो गए, हम भटक रहे अंधेरे के रास्तों में। क्या हो रहा है इस देश में? एक बार प्रति भारतीय को इस बारे में सोचने की बहुत सख्त समय आ चुका है। ये वक्त है उस समय का। आजादी का जंग एक वक्त था, जिन कुर्बानियों के फल हमको मिला, लेकिन आज एक और आजादी की जंग लड़ना चाहिए। उस प्रकार का ही एक नया उमंग से, एक नया सवेरे का दिशा में पूरे भारत को चलना चाहिए क्रांति के मार्ग पर। इसलिए कि आजाद हुए हम भारत 75 साल गुजर गए।
75 साल कोई कम समय नहीं होता है। दुनिया भर में कई देश है जो हमारे सामने ही कहां से कहां पहुंच गए, जैसा कि साउथ कोरिया है, जापान है, सिंगापुर है, मलेशिया है। हमारे से जियोग्राफिकली कनेक्टेड है, हिमालय के उस पार में चीन है। आज चीन का एक समय में चीन हमसे गरीब थे 1982 तक। उसके आज का चाइना कहां है और हम कहां हैं, इस बात को हर किसी को सोचना चाहिए। चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कोई ना कोई जीत ही जाता है। कितने पार्टियों को हमने सपोर्ट किया, और महाराष्ट्र जैसे राज्य में मुझे एक पार्टी बताइए जिनको अवसर नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला। कांग्रेस तो पूरे 50 साल राज किया, उसके बाद में राष्ट्रवादी को भी आपने मौका दिया, शिवसेना को आपने मौका दिया, भाजपा को भी आपने मौका दिया। करना चाहते तो इनमें से कोई एक तो करते। उल्टा ये कह रहे हैं तेलंगाना के जैसे छोटे से राज्य में कम समय में, नया नवेला राज्य में किसानों के भलाई के लिए सब कुछ किया जा सकता है। मैं मराठी बोल नहीं सकता लेकिन समझ सकता हूं। बालके जी ने अपने बातों में सारे बता दिए तेलंगाना में क्या क्या स्कीम चलता है। ये स्कीम तेलंगाना में 5-6 साल से जब चल रहा है, महाराष्ट्र में क्यों नहीं? महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा राज्य है, स्थिर राज्य है, धनवान राज्य है, यहां किस चीज की कमी है? उल्टा ये कहा जा रहा है कि तेलंगाना का जो भी मामला है वो भूल भुलैया है। अगर महाराष्ट्र वो कर दे तो महाराष्ट्र सरकार का दिवाला निकलेगा।